पिछली वीडियो में मैंने जो सवाल आप सबसे पूछा था, आप सभी ने उसका बिल्कुल सही जवाब दिया। आज मैं उससे ही जुड़ी एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तकरीबन 7-8 साल पुरानी बात है, जब पहली बार मेरे घर के आंगन में गौरैया ने घोंसला बनाना शुरू किया था। उस वक्त मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया था। वो जो कर रही थी उसे करने दिया। घोंसला बनकर तैयार हुआ। कुछ दिन बाद उसमें बच्चे भी आ गए। बच्चे जब थोड़े बड़े हुए तो चहकते चहकते आगे की ओर बढ़ने लगते। धीरे धीरे उनका गिरना शुरू हुआ। घोंसला ऊंचाई पर था, इसलिए चोट भी लगती होगी उन्हें। हम उन्हें उठाकर फिर से उनके घोंसले में रख देते। उस बार कई बार गिरे वो। कुछ तो गिरने की वजह से मर भी गए। देखकर बहुत कष्ट भी होता, पर क्या कर सकते थे। कुछ मर गए और कुछ बड़े होकर उड़ गए। जैसे तैसे वो कहानी ख़त्म हुई। मैंने उस जगह को साफ़ कर दिया। मुझे लगा कि अब दोबारा से वो यहाँ पर अपना घोंसला नहीं बनाएगी। कुछ महीनों बाद मैंने फिर से देखा कि वही कहानी दोहराई जाने लगी। फिर से वो तिनके तिनके जोड़कर घोंसला बनाने लगी। मैं पक्के इरादे में थी कि इस बार इन्हें यहाँ घोंसला नहीं बनाने दूंगी। हम दोनों की कोल्ड वॉर शुरू हुई। वो दिन भर तिनके लाकर रखती और मैं चुपचाप शाम को उसे हटा देती। उसकी दिन भर की मेहनत बेकार कर देती। और इसके पीछे कहीं न कहीं उसकी सुरक्षा की ही भावना थी। मुझे लगता था कि जब हम यहाँ उन्हें अपना घर नहीं बनाने देंगे तो वो कहीं और अपने लिए सुरक्षित जगह ढूंढ लेंगी, जिससे उनके बच्चे गिरने से बच जाएंगे। पर वो कहाँ हार मानने वाली थी। उसने भी ठान रखा था कि वो तो यहीं पर अपना घोंसला बनाएगी। कुछ दिनों तक हम दोनों का शीत युद्ध चलता रहा और अंत में वो जीत गई, मैं हार गई। मैंने उसे फिर से घोंसला बनाने की इजाज़त दे दी। और कर भी क्या सकती थी। उस वक्त तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं बेचारी हूँ और पूरा का पूरा चारा उसी के पास हो। खैर, घर फिर बनकर तैयार हुआ और कमाल की बात ये कि इस बार बिल्कुल परफेक्टली बना था। एक भी बच्चे बाहर नहीं गिरे। मैं खुश थी कि फाइनली उसे ठीक से घोंसला बनाना आ ही गया। समय बीतता गया और हर साल वो वहीं पर घोंसला बनाती रही। उसके बच्चों की चहक से पूरा आंगन गुलजार रहता। पिछले साल जब उन्होंने घोंसला बनाया तो एक अजीब बात हुई। घोंसला बना, बच्चे आए, बड़े हुए, सब कुछ प्रॉपरली हुआ, पर एक बच्चा ऐसा था जो कभी बोलता ही नहीं था। सारे बच्चे उड़ गए, पर वो नहीं गया। वहीं आंगन के एक कोने में चुपचाप बैठा रहता। तकरीबन 1 साल से ऊपर का समय उसने बिताया हमारे यहाँ, पर एक भी आवाज़ हमने उसकी नहीं सुनी। वो बाहर भी जल्दी नहीं जाता था और अगर कभी कभार जाता भी तो बहुत कम समय के लिए, कुछ मिनटों में ही वापस आ जाता। हम हमेशा उसी पर ही ध्यान देते रहते कि शायद ये कभी बोलेगा, पर उसके मुख से एक बार भी आवाज़ नहीं आई। पिछले साल मार्च में जब लॉकडाउन हुआ तो भी वो अकेले ही बैठे रहती। हाँ, कभी कभार उससे मिलने उसकी एक रिलेटिव चिड़िया ज़रूर आ जाती थी। पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दोनों बैठती थी, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने के लिए हम तरस गए थे। कुछ दिनों पहले जब वो गई तो लौट कर नहीं आई। वजह चाहे जो भी हो, पर वो चली गई और छोड़ गई अपने पीछे एक सवाल। क्या चिड़िया भी गूंगी हो सकती है? इस बार फिर वहीं पर घोंसला बना, नए बच्चे आए। उनकी चहक से पूरा आंगन गूंज रहा है। मेरे पीछे से उनकी आवाज़ शायद अब भी आप तक पहुंच रही होगी, पर उस चिड़िया को शायद हम कभी नहीं भूल पाएंगे। और साथ ही ये सवाल भी कि क्या सच में कोई चिड़िया गूंगी हो सकती है?
तो आप सभी भी अपने घरों में और अपने दिलों में इस नन्ही सी जान को थोड़ी सी जगह ज़रूर दीजिएगा। तो आज की सारी लाइक्स इस नन्ही सी गौरैया के नाम। मिलते हैं अगली वीडियो में।